है बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग करने वाले हैं गाला असाइनमेंट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट विभाग बी का क्वेश्चन नंबर 32। और यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 32 में बता रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए सवाल हम लोग कैसे करेंगे। और यहाँ पे अपने को बता रहा है कि साइन थीटा दिया है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लग सकते हैं कि साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा और टेन थीटा अपने से पूछ रहा है। तो ये सवाल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज जैसे ही हमने यहाँ पे बना लिया, इसका हम लोग कुछ नाम ले लेते हैं ए बी, और यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। अब मैं बोलूंगा कि थीटा दिया, तो थीटा आप लोग कहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लोगे। तो इसके सामने को आप लोग क्या बोलोगे, तो ऐसे बोल दोगे कि होता है लंब। इसको आप लोग क्या बोल दोगे, तो कहोगे ये आपका हो जाता है कर्ण, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। अब चलिए देखिए, कह रहे कि साइन थीटा दिया है, तो आप लोग एक ट्रिक तो यहाँ पे जानते ही हैं, लाल बट्टा क्या होता है, कक्का। साइन के लिए क्या जानते हो, लंब अपॉन कर्ण। यानी लंब हमारा कितना दिया है 3 और कर्ण हमारा कितना दिया है तो 5। अब मैं बोलूंगा आपको पता क्या करना है, तो आधार। आधार कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे बोलोगे आप लोग कि BC का स्क्वायर बराबर क्या बोलोगे, AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पे BC के जगह पे BC लिख लो, इसका स्क्वायर कर दो। AC के जगह पे 5 दिया है, 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका 25 हो गया। माइनस AB के जगह पे 3 दिया है, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 9 हो गया। 25 से 9 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे बोल सकते हो आप कि BC का स्क्वायर बराबर, तो बोलोगे कि 16 हो जाएगा। ये स्क्वायर को इधर भेजते हैं, तो आप यहां से क्या बोलोगे कि BC बराबर वर्गमूल में 16, और वर्गमूल में 16 का जब आप मान निकालोगे तो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो गया। चलिए देखिए, अभी आपका क्या मिल गया, 4, ये 3 मिल गया, ये 4 मिल गया, और ये क्या है 5 है। हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा है लाल बट्टा कक्का। अब हमको चाहिए कॉस थीटा, तो मैं आपको बोलूंगा कि कॉस के लिए क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे आधार बट्टा कर्ण होता है। आप यहाँ पे लिख लो कॉस थीटा बराबर आधार। आधार आपका कितना दिया है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो, और कर्ण आपका क्या है 5, तो इसके जगह पे आप 5 लिख दो। एक आंसर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। दूसरा में आपको क्या बोला है टेन थीटा, तो जब आप यहाँ पे लिखोगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे लंब बटा आधार होता है। देखिए लंब और बट्टे में क्या लिखोगे, आधार। लंब आपका कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 4, तो यहाँ पे लिख दो कि 3 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 4 हो गया। और इसी के साथ जो आपका है क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। नंबर 33 यानी क्वेश्चन नंबर 37 में बता रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब करें कि इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, जिसको गाला में लिखा होगा कीमत शोधो। आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी वे में इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 के जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख दो, 2 लिख दो। tan 45 का कीमत आप क्या बताओगे, तो tan 45 का होता है 1, स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लिख दो। अब cos 30 का मान बताइए, तो आप लोग बोलोगे कि वर्गमूल में 3 और नीचे क्या हो जाता है 2, इसका क्या कर दो, स्क्वायर हो गया। माइनस है तो माइनस, साइन 60 का मान, तो आप बोलोगे वर्गमूल में 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर कर दिए आप। अब आप क्या बोलोगे, देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 2, प्लस है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे प्लस। देखिए वर्गमूल 3 का स्क्वायर करोगे तो लिख सकते हो 3, और 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4,
क्योंकि ये स्क्वायर से ये वर्गमूल तो कट ही जाता है, माइनस है तो लिख दो माइनस। सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे कि ये वर्गमूल यहाँ से क्या हो जाएगा, कट गया आपका, तो लिखोगे यहाँ पे 3 और नीचे यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 4। अब देखिएगा ये -3/4 और ये +3/4 क्या होगा आपका, कट गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 2। और इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया 2। और इसी के साथ 33 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34। क्वेश्चन नंबर 34 में यानी 34 में बता रहे हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर क्या है, खड़ा है। मैंने सोचा कि ये चिमनी है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आप सपोज करो कि यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, तो आप बोलो कि आपका क्या हो गया, एक चिमनी हो गया। और कह रहे कि ये चिमनी से क्या है, एक प्रेक्षक यानी एक लड़का है जो कितना दूरी पर खड़ा है, तो कह रहे कि 28.5। तो मैंने बोल दिया कि 28.5 मीटर की दूरी पर क्या खड़ा हो गया, एक लड़का यहाँ पे खड़ा हो गया। अब कह रहे कि ये एक लड़का अगर खड़ा है तो लड़का कितना मीटर का है, तो कह रहे कि लड़के की ऊंचाई अपने को दिया है 1.5 मीटर। तो लड़का अगर यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 1.5 मीटर हो गया। करें इसके आंख से शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 45 अंश बन रहा है। तो अब देखिए कह रहे कि उन्नयन कोण कितने का बन गया 45 का। अब कह रहे कि आपको पता क्या करना है, तो चिमनी की ऊंचाई यानी ये जो चिमनी है इसका ऊंचाई हमको पता करना है। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे ले लीजिए ए, यहाँ पे हो गया बी, इसको सी कहिए, यहाँ पे डी और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं ई। अब हमको पता है पूरी चिमनी की ऊंचाई क्या है, तो आप बोलोगे ए बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी। देखिए तो करो कि ए बी सी, तो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि ए ई डी, तो कहोगे कि ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है 90 का। तो अब जब 90 का कोण बन रहा है तो ये सामने वाले को आप क्या कह दोगे कर्ण, इसको लंब और इसको आधार। तो आप यहाँ पे कहोगे कि माना, सबसे पहले हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, माना चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की ऊंचाई हम लोग क्या बोल देते हैं ए बी। तो चिमनी की ऊंचाई बराबर हमारा क्या है ए बी, जो हमको पता नहीं है। और अपने को दिया है कि उन्नयन कोण, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं उन्नयन कोण का माप यानी थीटा का माप कितना दे दिया है आपको 45 दे दिया है। अब ये कह रहा है कि चिमनी से दूरी, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि चिमनी से प्रेक्षक की, किसकी, तो आप बोलोगे चिमनी से प्रेक्षक की क्या, तो आप बोलोगे दूरी बराबर कितना दिया है, तो 28.5 दे दिया है। हमको पता क्या करना है, तो आप बोलोगे ए बी। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज ए ई डी में क्या लिखेंगे यहाँ पे ए ई डी में। तो देखिए ए ई डी में हमको क्या पता है, तो देखिए ये जो BC है वो किसके बराबर होगा ED के बराबर होगा, यानी अपने को आधार पता है। देखिए क्या पता है आधार, और क्या पूछ रहा है, तो आप बोलोगे कि लंब। तो मैं बोलूंगा कि लंब और आधार में किसका संबंध होता है, तो tan का। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप यहाँ से कह दोगे लंब और नीचे क्या लिख दोगे यहाँ पे, तो कहोगे आधार। अब देखिए tan थीटा का मान कितना दिया है, तो 45। तो आप यहाँ पे लिख लो कि tan 45 बराबर लंब। देखिए लंब के जगह पे क्या लिखेंगे ए ई, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं ए ई हो गया। आधार के जगह पे क्या लिखोगे ई डी। देखिए आधार के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे ई डी, तो आप यहाँ पे लिख दो ई डी। tan 45 का मान क्या होगा, तो ए बराबर ए ई के जगह पे क्या लिखोगे ए ई।
और ईडी देखिएगा आपको कितना दिया है, ई से लेकर डी तक क्या बताया था 28.5, तो इसके जगह पे आप लिख दो 28.5 हो गया। अब मैं बोलूंगा यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो ए, और इसका क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए ई से 1 में गुणा करोगे तो बोलोगे ए ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 28.5। देखिए तो ये तो हमारा ए से लेके ई तक निकला है ना, लेकिन हमको चाहिए क्या भाई ए से लेके बी तक, तो मैं बोलूंगा कि अतः, यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे ए बी, तो ए बी हम लोग लिखेंगे यहां पे, तो आप बोलोगे कि चिमनी की ऊंचाई हमारा क्या हो गया ए बी, तो अब ए बी में आपको क्या चाहिए, तो बोलोगे ये तो हमारा आ गया 28.5 जो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। अब कहोगे कि हमको 1.5 को इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो अब आप क्या बोलोगे कि ए बी बराबर क्या लिख लोगे, ए बी बराबर तो लिखोगे ए ई, यहां पे हो जाएगा ए ई और प्लस क्या लिखेंगे ई सी, देखिए ई बी, सी नहीं है यहाँ पे, क्या लिखेंगे ई बी। अब मैं क्या बोलूंगा कि ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर ए ई के जगह पे क्या लिखे हो 28.5 और प्लस ई बी के जगह पे क्या दिया है यहाँ पे देखिए, तो बोलोगे 1.5, तो यहाँ पे लिख दो 1.5, जब दोनों को प्लस करोगे तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 30 मीटर। करेंगे 30 मीटर आपका क्या निकल गया, चिमनी की ऊंचाई, यानी ये चिमनी कितना मीटर ऊंचा है, तो आप बोलोगे कि 30 मीटर ऊंचा चिमनी है।